हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में लगातार जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोगों को रीड लेवल 2 की मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग उम्मीद है इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स समझने में बहुत आसानी हो रही होगी। जितने आसान शब्दों में पॉसिबल है उतने आसान शब्दों में आप लोगों को समझा रहा हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। जैसे कि ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर का सिलेबस, जो लास्ट आपका सिलेबस था उसमें क्या था, यूनिट वाइज बांटा हुआ था। इसमें क्या करा, इन्होंने लाइन टू लाइन लिख दिया है। तो जो हमारी थर्ड यूनिट थी उसके अंदर था रेखा, किरण, कोण, ये सब हो गया है। समतलीय आकृतियों वाला पोर्शन हो गया था, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप, ये अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, जिसमें अपन ने त्रिभुज, आयत, समद्र चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कर लिया था। आज अपन जो है करने जा रहे हैं थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। ये है हमारा टॉपिक, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में हमें बात करनी है। वो भी किस किस के, तो घन, घनाभ और लंबवर्तीय बेलन। हमारे पाठ्यक्रम में केवल तीन चीजें लिखी हुई है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात कीजिए, वो भी किस किस के, घन, घनाभ और लंबवर्तीय बेलन के बारे में। इसके अलावा किसी का नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को आज तो ये तीन तो बताऊंगा ही। अगर हमारे पास समय रहा तो हम जो है एक दो और जो छोटे छोटे डायग्राम है उनकी भी बात कर लेंगे। टोटल 5-6 ही तो है इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंदर, उसमें से तीन तो हमारे दे ही रखे हैं। दो चार एक्स्ट्रा बता दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। जरूरी थोड़ी है कि हम रीट के एग्जाम पर ही टिके रहेंगे। आगे जाके हमारा सपना आरएएस का हो सकता है, आईएएस का हो सकता है, तो वहां काम आ जाएगा। ये तो सीसेट वगैरह सभी जगह पर पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारा आज का टॉपिक है, जिसके अंदर हम क्यूब, क्यूबॉइड और किसकी बात करेंगे, तो क्यूब, क्यूबॉइड और हमारे सिलेंडर की बात करने वाले हैं। चलिए हेडिंग आप सभी लोग लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक, अपृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की बात करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो हम पहले बात करेंगे घनाभ की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, घनाभ की। सर ये घनाभ जो है ये होता क्या है, इसे इंग्लिश में भाई क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। अब क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब क्या होते हैं, उससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि जो क्षेत्र मिति है, मेंसुरेशन है, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है 2D में, एक होती है 3D में। 2D का मतलब हो गया आपके वर्ग, आयत, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, इन सभी के बारे में जो अपन लास्ट क्लास में उनके बारे में बात कर चुके हैं। अब अपन आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 3D मेंसुरेशन के बारे में, 3D क्षेत्रमिति के बारे में। 3D का मतलब हो गया यहां पर लंबाई चौड़ाई से काम नहीं चलेगा, लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी आएगी। तो जब ऊंचाई आ जाती है तो 3D बन जाता है, अगर लंबाई चौड़ाई होती तो 2D होता। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से मिलकर के जो डायग्राम बनते हैं, तो जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था आयत, अगर हम 6 आयतों को मिला देते हैं तो 6 आयत को मिलाने से आपस में हमारे पास में एक घनाभ बनता है, क्यूबॉइड बनता है। तो ये 3D डायग्राम हो गया। क्यूबॉइड आप अपने घर पर बैठे बैठे कहां देख सकते हैं, तो क्यूबॉइड आप जो है अभी आप जिस भी कमरे में बैठ करके क्लास ले रहे हैं वो कमरा आपका एक क्या है, घनाभ ही है दोस्तों। आप चाहें तो 2 सेकंड के लिए वीडियो रोकिए और अपने आसपास नजर घुमाइए, आपको 6 आयत दिखाई देंगे। फर्श आपका, छत आपकी, दाएं वाली, बाएं वाली, आगे और पीछे, 6 की 6 जो दीवारें होगी वो आपको एक आयत के रूप में दिखाई देगी। और 6 आयत आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। ऐसे ही अगर हम 6 वर्गों को जोड़ते हैं तो घन बन जाता है। और अगर हम एक आयत को फोल्ड कर देते हैं और उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में दो वृत्त जोड़ देते हैं तो बेलन बन जाता है। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं,
थ्री डी मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं घनाभ के बारे में। चलिए एक बार मैं चेक कर लूं आपको प्रॉपर आवाज वगैरह आ रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है भाई, सब कुछ सही है यहाँ से तो एकदम प्रॉपर सिस्टम सेट है। देखिए अब बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ में देखो भाई मैंने बोला 6 आयत है ना, तो हम 6 आयत को इस प्रकार से मिलाएंगे। ये एक आयत लिया, फिर एक इसके बीच में से ऐसे आयत ले लो, है ना, ये लो, ये 2 आयत इस प्रकार से अपन ने आमने सामने रख दिए हैं। फिर इनको जोड़िए, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, तो देखो 3 आयत हो गए, एक पहले वाला, दूसरा, और ये बन गया वो तीसरा। ऐसे ही अब यहाँ बना दो ये और ये, तो एक आयत इधर बन गया। कितने हो गए टोटल? तो हमारे पास में टोटल देखो भाई, एक आयत, 2 आयत, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब होकर के टोटल 6 आयत अपने पास में बन करके तैयार है। 6 आयत में से देखो ये वाला जो भाग है येलो कलर का, ये इसकी हाइट कहलाएगी। मैं भी इसको येलो कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला भाग जो है ये इसका क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगी। और ये वाला जो भाग होगा, ये वाला, ये इसकी क्या कहलाएगी? चौड़ाई। और जो ये वाला भाग है, ये वाला, है ना, ये इसकी क्या होगी? लंबाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारे पास में आ चुकी है। ये क्या हो जाएगी? हमारी लंबाई। और ये क्या हो जाएगी? हमारी चौड़ाई। तो ये देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ गए। अब अपन इनके किसकी बात करते हैं? तो पहले बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 गुना लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। सर ये कैसे आया? ये कैसे आया कि दोस्तों देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। हमारे पास में कितने हैं टोटल? 6। 6 में से लेकिन क्या होगा कि ये वाला और ये वाला आमने सामने वाले जो आयत है, इनके अंदर जो है आपके चौड़ाई तो चौड़ाई रहेगी, लेकिन लंबाई इसमें क्या हो जाएगी? ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, 3 पेयर बन गए। और तीनों है तो भाई अपने पास तो टोटल 6 थे, तो 3 3 2 2 बार आप लिखोगे भाई। देखो लंबाई चौड़ाई नीचे वाले का ऊपर वाले का, तो 2 बार लंबाई चौड़ाई आएगा, तो 2 कॉमन आ गया। ऐसे ये और ये है तो इसमें भी बी एच 2 बार आएगा, तो 2 बार ले लिया। फिर अपने पास में एच एल, तो ये वाले सामने वाले, तो इसमें से भी एच एल 2 बार आएगा, 2 बार ले लिया, तो 2 बार लेकर के क्या लिख दिया? लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ठीक है। ये हो गया। फिर इसमें क्या होता है, कई बार इसके विकर्ण के बारे में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि घनाभ के अंदर सब लंबे से लंबा या अधिकतम से अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ को रखा जा सकता है? तो अधिकतम लंबाई की छड़ जो है वो उसके विकर्ण की जो लंबाई होगी, जो कि ये होगी इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर, इस प्रकार से। ये इसका क्या है? विकर्ण है। विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है। और इसकी जो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक। इसके अगर आयतन की बात की जाए, यानी कि वॉल्यूम, तो आयतन होगा इसका क्या? लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इस प्रकार से यह आपका घनाभ जो है वो यहां पर होता है समाप्त। क्या बात है सर? हाँ बस इतना ही है, यही तो बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया और आयतन बता दिया, और क्या बताऊं? अब इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे वो अपने को करने हैं, तो अपन एक बार इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को पूरा करते हैं, फिर दोनों पोर्शन के मिलाकर क्वेश्चंस करेंगे। चलो नेक्स्ट आता है अपने पास में अब आकृति घन। क्या आती है? घन। किसकी बात करेंगे अब अपन? घन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग सेकंड नंबर पर घन। घन का मतलब हो गया क्यूब, ठीक है। अब घन कैसा दिखाई देता है? तो घन का मतलब हो गया, देखो ये एक वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ठीक है। अब वही इसको इसको मिला दो, ये एक वर्ग, इसको इसको मिला दो, ये बन गया। अब इसमें भी वही है, भाई वर्ग है तो वर्ग की तो चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर।
तो इसमें जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या हो जाती है, ए हो जाती है। और जो पीछे अपन ने फॉर्मूला लिखा उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी जगह पर अगर ए कर दिया जाए तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आएगा, क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या आ जाएगा, तो दो गुणा क्या था, लंबाई चौड़ाई, तो ए स्क्वायर 3a² इंटू 2 तो 6a²। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 6a² आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसके विकर्ण की बात की जाए तो लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a√3, क्या हो जाएगा, a√3। और अगर इसके आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात की जाए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए क्या हो जाएगा, a³। बस ये हो गया, लो। तो ये अपने पास में तीनों ही आकृतियों के क्या आ गए, पृष्ठीय, दोनों ही आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये निकल कर आ गए हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड मैं इसको सेट करता हूँ, फिर करते हैं आगे। अब हो गया शायद, ओके। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये घन की बात हो गई, तो घनाभ की बात हो गई, घन की बात हो गई। अब अपने पास में क्या था, तो हमारा है बेलन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, शादीशुदा लोगों को बेलन अच्छे से याद होगा। हाँ, चलिए भाई, मजाक तक की बातें हैं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, बेलन। अब बेलन का मतलब हो गया सिलेंडर, ठीक है। बेलन का मतलब क्या होता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर किस प्रकार का होता है, तो ऊपर से एक वृत्ताकार, फिर नीचे इस प्रकार से संलग्न, फिर वापस से एक वृत्ताकार। ये नीचे क्या होता है, ये इसके वृत्त आकृति होती है। इस वृत्ताकार आकृति की कुछ त्रिज्या होती है, मान लो वो है आर। ये आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। और ये जो इसकी लंबाई की जब बात की जाती है तो वो उसकी ऊंचाई कहे चाहे लंबाई कहे वो एक ही बाल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम फिर बेलन की जो है लंबाई ढूंढते रहते हैं और उसने दे दिया होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई लंबाई दोनों बेलन के लिए एक ही चीज है, क्योंकि बेलन जो है वो अगर खड़ा है तो वो ऊंचाई का काम करेगी, उसको सुला दिया तो वो उसके लिए लंबाई का काम करता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन की बात करेंगे। लेकिन इसमें पहले आता है एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, वक्र का मतलब होता है कर्व, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ऊपर और नीचे दो जो है वृत्त है, अगर ये वृत्त नहीं होते तो बचा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता, कर्व कहलाता, वक्र कहलाता। तो इस कर्व का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना, 2πr/h, ठीक है। तो ये यहां पर मैं बता देता हूं, वक्र का मतलब क्या हो गया, दोनों व्रतों को छोड़कर, ठीक है, दोनों व्रतों को छोड़कर। तो जो ऊपर और नीचे दो व्रत आ रहे हैं ना, मैंने बता दिए, एक व्रत ये रहा, दूसरा व्रत ये था, इन दोनों व्रतों को छोड़ दीजिए, तब जो बचा हुआ भाग है भाई, ये बीच वाला कर्व केवल है ना, उसे अपन क्या कह देंगे, उसे अपन कहेंगे वक्र पृष्ठ, ठीक। ऐसे ही अगर हमसे पूछ ले अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि दोनों के दोनों वृत्त भी आपको इंक्लूड करने हैं। तो दोनों वृत्त इंक्लूड करने पर जो इसका एरिया आता है वो आ जाएगा 2πr/h+r। सर कैसे आया, तो कुछ भी नहीं करना है भाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², ठीक है। तो πr² इसका, πr² इसका, 2πr² हो गए, और उसको जोड़ दीजिए किसमें, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। भाई उसमें इसको ही तो छोड़ा था, तो इनको ऐड कर दो, तो 2πr/h प्लस 2πr², उसमें से 2πr बाहर लिया तो h+r अंदर चला गया। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन गया 2πr × h+r। फिर इसके आयतन की बात की जाए तो इसका जो आयतन है वो आता है πr²h,
और ये याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका ये है कि जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार आधार मतलब कि भाई ये जिसके सारे खड़ा है, किसके सारे खड़ा है? वृत्त के। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और उसका गुणा कर देंगे आपके जो बेलन है, जो सिलेंडर है, उसकी ऊंचाई से, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो ये हो गया इसका आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया हमारे पास में क्या? बेलन। तो हमारे पास में तो तीनों ही आकृतियां दे रखी थी। हाँ, आपके दिमाग में आ सकता है सर लंबवर्तीय बेलन लिखा हुआ है। अरे वो लंबवर्तीय बेलन लिखे, समकोणीय बेलन लिखे, कैसा भी बेलन लिखे, बेलन बेलन होगा और वो यही बेलन होगा, यही सिलेंडर होगा, ठीक है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है सिलेंडर, हिंदी में समकोणीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन, कई के कई नाम निकाल दिए जाते हैं इनके द्वारा। हालांकि मतलब सभी का एक ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा भी आकृतियां हैं, अगर आप चाहेंगे तो जैसे देखो खोखले बेलन की अपन थोड़ी सी बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एक खोखला बेलन मैं बता देता हूं, हालांकि वो आपको नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा, ठीक। चौथा, इसको अपन ऐसे ही समझते हैं। देखो, खोखले बेलन का मतलब है कि जैसे ये एक बेलन है, फिर इस बेलन के अंदर भी एक बेलन होगा इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। और बीच में क्या होगा? गैप होगा। तो अंदर वाले बेलन की त्रिज्या और इस बाहर वाले बेलन की त्रिज्या कुछ मान लेते हैं। बाहर वाले की त्रिज्या मान लीजिए है R1, बड़े वाले की, छोटे वाले की है R2, ठीक। इनकी जो ऊंचाई है वो तो फिक्स होगी, h ही मान ली अपन ने। तो अब अगर खोखला बेलन है, खोखला बेलन, ठीक, अब खोखला बेलन है तो इसके अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई एच, और इनटू में क्या आएगा? तो यहां पर दो अलग अलग अपने पास में है, तो दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ेंगे, यानी 2 पाई एच इंटू R1 प्लस R2, ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई इंटू, भाई 2 पाई इंटू, अब दो वृत्त है तो देखो R1 प्लस R2, और फिर H, और फिर R आता ही है वापस से। अब R की जगह यहां पर अपन ने क्या करा है? बेसिकली R1 प्लस R2 किया, और कुछ भी नहीं करना, सभी जगह देख लो। यहां भी क्या था? पहले 2 पाई R H, R की जगह R1 प्लस R2। यहां पर क्या था? 2 पाई R इंटू एच प्लस आर, तो R की जगह R1 प्लस R2 पुट कर दो, ये आ गया। तो पीछे वाला जो फॉर्मूला है होगा वो ही है, लेकिन खोखला बेलन होने पर दो त्रिज्याएं होती है, तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ कर लिखेंगे। ऐसे ही आयतन की बात करें, हाँ, आयतन के बाद क्या होता है? तो आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? पाई एच, और आर स्क्वायर की जगह पर R1 प्लस R2 का स्क्वायर नहीं आएगा। अब की बार क्या होगा कि हमें आयतन चाहिए। आयतन का मतलब हो गया जो भाग हमारे काम आएगा, तो यही तो काम आएगा, है ना। ये अंदर वाला जो भाग है वो तो काम नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि R1 के स्क्वायर में से, यानी बड़े बेलन के त्रिज्या का स्क्वायर में से छोटी बेलन के त्रिज्या का स्क्वायर घटा देंगे। इस प्रकार से खोखले बेलन के भी आपको जो है मैंने बता दिए हैं। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में केवल लंबवर्तीय बेलन है, और लंबवर्तीय बेलन में आपको पीछे वाला जो बेलन पढ़ा दिया वही ज्यादातर पूछा जाता है। खोखले बेलन पर भी आधारित कई बार क्या करते हैं, ऐसा पूछ लिया कि बेलन के अंदर बेलन फंसाया है, तो वो फिर खोखले बेलन का केस हो गया। फिर वो नाम नहीं दिया खोखला बेलन, तो पाठ्यक्रम में तो हो गया आपके अल्टीमेटली, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा फिर मैं अपने पाठ्यक्रम का जो मैंने शेड्यूल बना रखा है उसके अनुसार तो आपकी क्लासें आती ही रहेगी। कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग डे है, बहुत ही शानदार सा सरप्राइज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, तो जल्दी से कल आप जो है जरूर से जुड़िएगा, और आपको जो है कल बहुत अच्छी खुशखबरी भी देने वाला हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।